जैसा कि पहला जो क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, वह पूछता है, एक ऐसे पूछता है। ऐसे दो टाइप का हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी माने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया रहेगा और उस पर ऐसे लिखना होगा। तो उसी से रिलेटेड हम आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं, केवल आपको ये याद करके जाना है और केवल आपको टॉपिक वहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक दिया हुआ है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक टॉपिक दे दिया हुआ है मान लीजिए, तो बस आपको याद रखना है पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माने इसको भाग में बांट देंगे। जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, टॉपिक मतलब जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब पॉल्यूशन का जो समस्या है वह डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे पॉल्यूशन इज ए मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, मतलब पॉल्यूशन जो है हमारे देश में सबसे मुख्य समस्या है। टुडे इट इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब आज के समय में यह पूरे संसार में बढ़ रहा है। इट हैज़ बिकम ए डेंजर टू विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन। यह जो है वह बहुत ही खतरनाक हो चुका है गांव में, शहर में, शहर में, समाज में और हमारे राष्ट्र पर। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट रहेगा डिस्क्रिप्शन, तीसरा पॉइंट रहेगा आपका करंट सिचुएशन, चौथा पॉइंट रहेगा आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपुल और पांचवा पॉइंट रहेगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो दूसरा में रहेगा, आप याद रखिएगा और इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। पहला में इंट्रोडक्शन लिखकर तब वो पॉइंट लिख दीजिएगा, उसको आप हाईलाइटेड करके ऐसे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा डैट इज वाई पीपुल वंडर हेयर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क। इसीलिए जो लोग होते हैं यहाँ से वहाँ बिना किसी काम के घूमते हुए नजर आते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ, मान लीजिए पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज ए बिग इशू एज वेल एज ए बिग टास्क फॉर अस। इसीलिए पॉल्यूशन मतलब जनसंख्या का जो प्रॉब्लम है वह एक बहुत बड़ा मतलब इशू बन चुका है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य भी है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ, मान लीजिए पॉल्यूशन इज ग्रोइंग लाइक ए फ्लोइंग रिवर। हमारे देश में जो जनसंख्या का जो समस्या है वह नदी के बहने के समान बढ़ रहा है। उसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे करंट सिचुएशन, माने अभी की स्थिति क्या है। टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन, टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री बाई लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब लिप्स एंड बाउंड एक मुहावरा है, उसके तरह हमारे देश में जो है यह पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इट इफेक्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ द सोसाइटी। यह जो है हमारे समाज की शांति और डेवलपमेंट मतलब विकास को बाधित कर रही है। चौथा नंबर में हम लोग लिखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपुल, माने लोग और सरकार का इसमें क्या भूमिका होगी। द गवर्नमेंट एंड द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक बोल्ड स्टेप्स टू रिमूव द कॉज ऑफ टॉपिक, मतलब कॉज ऑफ टॉपिक मतलब पॉल्यूशन, माने जो हमारा प्रदूषण है उसके समस्या को गवर्नमेंट मतलब सरकार और देश के लोगों को निश्चित रूप से एक कड़ा स्टेप लेना चाहिए जिससे इसका समस्या को दूर किया जा सके। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू सोल्व इट। सभी को एक साथ मिलकर इसकी समस्या को सोल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव टू, यहाँ पे है वी हैव टू वेट एंड वॉच बिकॉज नो बडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। हमें आराम से रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा। एवरीबडी प्रेज टू गॉड, सभी को भगवान से या ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करना चाहिए। प्रोबेबली गॉड मे हेल्प अस विथ सम ग्रेट चेंजेज। संभवतः जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं वो एक बेहतरीन चेंजेज लाएंगे और ये ठीक होगा। आफ्टर डैट वी कैन मेक आवर कंट्री गेट फुल मार्क्स। आफ्टर डैट वी कैन मेक आवर कंट्री प्राउड लिख सकती हैं यहाँ पे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े लिखा जाएगा। आफ्टर डैट वी कैन मेक आवर कंट्री प्राउड लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्राउड। और इस तरह से हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद करंट सिचुएशन, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल, उसके बाद कंक्लूजन। अब हम आपको बता देते हैं कि इस पर कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर ये अनएम्प्लॉयड देगा तो केवल टॉपिक अनएम्प्लॉयड लिख देंगे। पॉवर्टी देगा, डॉरी देगा, टेररिज्म देगा, अर्थक्वेक देगा, ग्लोबल वार्मिंग देगा, चाइल्ड लेबर देगा, या मान लीजिए प्लास्टिक बैन देगा, साइबर क्राइम देगा, पॉल्यूशन जैसे हम बताया था, एयर पॉल्यूशन, द करप्शन ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्राउट ऑफ बिहार। इसके अलावा भी अगर कुछ कुछ टॉपिक है जो कि आप दे सकता है
तो जितना भी प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक होंगे, जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है ना, ये माने जितने भी माने प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक होंगे, उस टॉपिक को आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग भी चूँकि एक समस्या है, तो उसे आप लिख सकते हैं। डीमोनेटाइजेशंस भी एक समस्या थी, तो उसको आप लिख सकते हैं। पॉल्यूशन तो लिख ही सकते हैं, जो कि एक समस्या है। उसके बाद में भी आप और भी इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक होंगे, वो सब को आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं। एविल्स ऑफ डॉरी, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, मतलब डॉरी मतलब दहेज एक प्रकार का बुराई है, तो इसके बाद में इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माने वो सारे चीज़ें जो एक समाज में प्रॉब्लम की तरह दिखती है, वो सारे प्रॉब्लम को आप यहाँ पे ज़रूर निश्चित रूप से लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा ये से पूरा कंप्लीट हो जाए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।